अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिराइव दी पार्टीशनिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इट इज़ नोटिफाइड नोट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू note that the sum of squares identity also partition the total number of degrees of freedom. To prove this, we take the expected value for the both sides of identity. हमने प्रीवियस लेक्चर में टोटल सम ऑफ स्केयर को डिवाइड किया था, पार्टीशनिंग उसकी की थी। इसी तरीके से हम उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की भी पार्टीशनिंग करेंगे और पार्टीशनिंग करने के लिए हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को पार्टीशन में डिवाइड करने के लिए हम जो आइडेंटिटी लेंगे उसके दोनों साइड्स पे हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर का जो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर की टर्म होती है वो हमारे पास इक्वल होती है समेशन j इक्वल्स टू 1 to k एंड समेशन i इक्वल्स टू 1 to r एक्स आई जे माइनस एक्स बार डबल डॉट होल स्केयर। इसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। उससे पहले हम n-1 से मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी करेंगे, देन एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n-1 और ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर के इक्वल आ जाती है। तो हम यहाँ पे उस लिखेंगे एस स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। देन हमारे पास n-1 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो ये हमारे पास कॉमन में आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जब अनबाइज्ड एस्टिमेटर के ऊपर हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आ जाती है। इस वजह से हम यहाँ पे n-1 इंटू सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है समेशन j इक्वल्स टू 1 to k एंड समेशन i इक्वल्स टू 1 to r एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट जे होल स्क्वायर। ये हमारे पास प्रीवियस हमने लेक्चर में विद इन सम ऑफ स्क्वायर को प्रूव किया था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर को विद इन और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल प्रूव किया था। ये विद इन सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है की टर्म है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने से पहले हम समेशन j इक्वल्स टू 1 to k को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन हम अप्लाई करेंगे समेशन i इक्वल्स टू 1 to r एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट जे होल स्क्वायर के ऊपर, और हम r-1 से पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। हम जब r-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म बनेगी समेशन i इक्वल्स टू 1 to k इंटू एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट जे होल स्क्वायर डिवाइड बाय r-1, ये हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर के इक्वल होगी और हम इसको एस स्क्वायर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। देन हम अब एक्सपेक्टेशन हमने अप्लाई करनी है तो r-1 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसलिए हमारे पास बाहर आ जाएगी और समेशन j इक्वल्स टू 1 to k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्सपेक्टेशन हम एस स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करेंगे। और अनबाइज्ड एस्टिमेटर के ऊपर जब भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आ जाती है टर्म। और हमारे पास जब हमारे पास क्योंकि बाकी टर्म जो r-1 है और बाकी जो प्रीवियस टर्म्स हैं वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 to k जो हमने लिया था ये हमारे पास k यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। और जब हम इस k टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के आर माइनस के इक्वल आ जाएगा और सिग्मा स्क्वायर साथ में आ जाएगा और आर के हमारे पास एन के इक्वल होता है इसलिए हम आर के की जगह यहाँ पे एन पुट करेंगे तो एन माइनस के इंटू सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म हम लेंगे आर इंटू समेशन जे इक्वल्स टू 1 to k एक्स बार डॉट जे माइनस एक्स बार डबल डॉट होल स्क्वायर, और ये बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर की टर्म है। इसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है और हम इसमें इसको प्रूव करने के लिए थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम यहाँ पे म्यू को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इसी टर्म के अंदर। एंड देन क्योंकि होल स्क्वायर हमने अप्लाई करना है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक्स बार डॉट जे माइनस म्यू को एक ब्रैकेट में ले रखेंगे एंड एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू को हम सेकंड ब्रैकेट में रखेंगे। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स बार डबल डॉट को पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी और म्यू हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाएगी। देन हम यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और समेशन भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। होल स्क्वायर के का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन एज इट इज़ आ जाएगी आर इंटू समेशन जे इक्वल्स टू 1 to k एज इट इज़ आएगा हमारे पास एक्स बार डॉट जे माइनस म्यू होल स्क्वायर
और प्लस समेशन प्लस एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू होल स्केयर -2 इंटू एक्स बार डॉट जे माइनस म्यू एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी हम जब होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तब। अब हम समेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हर टर्म के ऊपर हमने समेशन अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म के ऊपर हम जब समेशन और आर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आर इंटू समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के एक्स बार डॉट जे माइनस म्यू होल स्केयर। देन सेकेंड टर्म के साथ हम जब आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एज इट इज़ आएगा, और समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास के इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म थी उसमें जे हमारे पास वेरी कर रहा था, इसलिए हमने समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के को एज इट इज़ रखा था। लेकिन यहाँ पे अगर नेक्स्ट टर्म में देखें तो हमारे पास यहाँ पे जे वेरी नहीं कर रहा और कांस्टेंट है, इस वजह से हम समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के में से के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म के साथ हम जब समेशन और आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर एज इट इज़ आ जाएगा -2r, और समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के, क्योंकि यहाँ पे जे की वेरिएशन आ रही है हमारे पास, तो हमारे पास एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू ये कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको पहले ले लेते हैं कॉमन में, और फिर समेशन हमारे पास एक्स बार डॉट जे माइनस म्यू के ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आएँ तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, और सेकेंड टर्म में देखें तो आर की हमारे पास, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास ये एन के इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे आर की एक जगह इनपुट कर देंगे और हमारे पास एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू होल स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, -2r भी एज इट इज़ एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू को भी एज इट इज़ रखेंगे, और समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में अंदर अप्लाई कर देंगे एक्स बार डॉट जे के साथ। जब इसको अप्लाई करेंगे तो एक्स बार डॉट जे बार को अगर हम देखें तो वो हमारे पास इक्वल होता है, अगर इसको ओपन करें तो हमारे पास इक्वल होता है समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू आर एक्स आई जे डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होता है। आर से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू आर एक्स आई जे बन जाएगा, माइनस के को अगर हम इसी समेशन को अंदर म्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के साथ जब भी समेशन अप्लाई होता है तो इसकी जो लास्ट वैल्यू जैसे जे इक्वल्स टू 1 टू के है तो हमारे पास के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा के म्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम आए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड टर्म भी हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, थर्ड टर्म में -2r इंटू एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमने समेशन अप्लाई किया था और समेशन एक्स बार डॉट जे हमारे पास समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू आर एक्स आई जे डिवाइड बाय आर के इक्वल था। हम यहाँ पे के को खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और माइनस के म्यू हमारे पास यहाँ पे रह गया था। नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़ रहेगी, ये जो थर्ड टर्म थी इसमें -2r और के हमारे पास के हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमने के को मल्टीप्लाई भी किया था डिवाइड भी किया था। अब हम के को यहाँ से कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ पे 2r के रह जाएगा, ठीक है, एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू ये एज इट इज़ रहेगा। और ये नेक्स्ट स्टेप में जो हमने एक्स समेशन हमारे पास जब दोनों अप्लाई होंगे, समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के एंड समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू आर एक्स आई जे डिवाइडेड बाय आर के, ठीक है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हमारे पास ये टर्म जब आएगी तो ये हमारे पास एक्स बार डबल डॉट के इक्वल होती है, ठीक है, और ये हमारे पास ओवरऑल मीन है, ठीक है, इसको हम ओवरऑल मीन कहते हैं, माइनस म्यू एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़ रहेगी, थर्ड टर्म में जो हमने यहाँ पे आर के लिखा था, ठीक है, ये हमारे पास एन की इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2n इंटू एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू होल स्केयर, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स बार माइनस म्यू है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू, तो ये दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीपार्स में मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2n इंटू एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू होल स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हम अगर आएँ तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर इंटू समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू के एक्स बार डॉट जे माइनस म्यू होल स्केयर ये एज इट इज़ रहेगा। और ये टू टर्म्स अगर हम इन टू टर्म्स को देखें तो ये एज इट इज़ हैं, तो इट मीन्स ये हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा माइनस का, ठीक है, और हमारे पास टर्म रह जाएगी -n इंटू एक्स बार डबल डॉट माइनस म्यू होल स्केयर।
नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास आर कॉमन में आ जाएगा और समेशन जे इक्वल्स टू 1 to k भी हमारे पास कॉमन में आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन एक्स बार डॉट जे माइनस में होल स्केयर के ऊपर अप्लाई होगी। एंड देन नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टर्म थी उसके ऊपर भी हमारे पास एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी और एन हमारे पास कॉमन में आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो आर है और समेशन जे इक्वल्स टू 1 to k है, ये हम कॉमन में ले लेंगे। जब हमारे पास एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है एक्स बार डॉट जे माइनस में होल स्केयर के ऊपर, तो हमारे पास ये इक्वल हो जाता है समेशन सिग्मा स्केयर एक्स बार डॉट जे के इक्वल आ जाता है। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार डबल डॉट माइनस में होल स्केयर हमारे पास इक्वल आती है सिग्मा स्केयर एक्स बार डबल डॉट के इक्वल आती है, ठीक है। और सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है पहले ही कि सिग्मा स्केयर एक्स बार किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है सिग्मा स्केयर डिवाइडेड बाय एन के। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आर हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इस वजह से हमारे पास जे इक्वल्स टू 1 to k जो यहाँ पे टर्म समेशन है, ये हमारे पास इसमें से के हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा स्केयर के साथ। और सिग्मा स्केयर एक्स बार डॉट जे को अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करें तो हमारे पास ये इक्वल होगा सिग्मा स्केयर डिवाइड बाय आर के। आर आर से हम कैंसिल कर देंगे और सिग्मा स्केयर एक्स बार डबल डॉट को भी इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर ओपन करें तो हमारे पास ये आएगा सिग्मा स्केयर डिवाइड बाय एन के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डबल डॉट है यानी ओवरऑल हमारे पास मीन है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एन पे डिवाइड होगा और यहाँ पे डॉट जे था, इस वजह से हम यहाँ पे आर पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास एन एन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा के सिग्मा स्केयर माइनस सिग्मा स्केयर। इसमें से अगर हम सिग्मा स्केयर को कॉमन लें तो के माइनस वन रह जाएगा। नाउ हमारे पास जो अब टर्म बन गई है, हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने प्रूव करने के लिए एक्सपेक्टेशन जब हमने अप्लाई की थी उस वक्त हमारे पास जो टोटल सम ऑफ स्केयर को जब हमने उसको एक्सपेक्टेशन अप्लाई की थी हमारे पास आया था n-1 सिग्मा स्केयर। एंड उसके बाद विद इन सम ऑफ स्केयर को हमने उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की थी तो हमारे पास n-k इंटू सिग्मा स्केयर आया था। और ये जो अभी हमने लास्ट टाइम में बिटवीन सम ऑफ स्केयर को एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के बाद वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया वो हमारे पास k-1 सिग्मा स्केयर आई है, ठीक है। इसमें से हम सिग्मा स्केयर को अगर कॉमन लें तो n-k प्लस k-1 हमारे पास टर्म रह जाएगी। अब हम सिग्मा स्केयर को अगर बहुत साइड पे डिवाइड करें तो यहाँ से भी सिग्मा स्केयर कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड से भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगी जो टर्म रह जाएगी वो है n-1 इक्वल्स टू n-k प्लस k-1। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। ये हमारे पास जो n-1 है ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्केयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको हम कहते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। n-k हमारे पास विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम है और k-1 बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये इक्वल होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल है हमारे पास एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम के। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पेपर में ये कई बार आ चुका है बोर्ड के पेपर्स में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2 से 3 बार आप इसको मस्ट प्रैक्टिस कीजिए।